पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर डकी भाई इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उनको लाहौर एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो आइए इस केस को पूरी तरह से समझते हैं। 17 अगस्त 2025 को डकी भाई लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट से मलेशिया के लिए निकल रहे थे, लेकिन वहां की इमिग्रेशन पुलिस उन्हें रोक लेती है क्योंकि डकी भाई का नाम PNI लिस्ट में शामिल था। अब इस लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल होता है जिनके ऊपर कोई केस चल रहा होता है एंड उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। यानी कि डकी भाई के ऊपर कोई केस चल रहा था और वो अब मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। अब इनके ऊपर केस ये था कि इन्होंने इलीगल बैटिंग एप्स को प्रमोट किया है जिनमें बाइनोमो, 1xBet और Bet365 ऐप शामिल है। बात करें बाइनोमो ऐप की तो ये एक बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें अंदाजा लगाना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। अगर हमारा अंदाजा ठीक हो जाता है तो जो हमारे पैसे हैं वो डबल हो जाते हैं, और अगर हमारा अंदाजा गलत हो जाता है तो वही सारे पैसे हमारे डूब जाते हैं, जो एक किस्म का जुआ है। क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है जीत का और एक होता है हार का। अगर जीत गए तो सारे पैसे डबल, और अगर हार गए तो वही सारे पैसे जाए हो जाते हैं। अब 1xBet और Bet365 ये स्पोर्ट्स बेटिंग ऐप हैं। इनमें हमें क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और टेनिस के मैचेस के ऊपर बेट लगानी होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और इनमें से मैं किसी एक टीम के ऊपर 1 लाख की शर्त लगा लेता हूँ कि ये टीम पक्का मैच जीतेगी। अगर वो टीम मैच जीत जाती है तो मेरा वो जो 1 लाख है वो डबल हो जाएगा, और अगर मैच हार जाती है मतलब कि मैं बेट हार जाऊंगा तो वही सारा पैसा मेरा डूब जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि डकी भाई के अलावा और भी बहुत से यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इन एप्स को प्रमोट करते हैं, तो उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम लोग जानते हैं कि ये सारे एप्स पाकिस्तान में इलीगल क्यों हैं। अब इसके दो बड़े रीजन हैं। पहला रीजन है कि ये सारे बेटिंग ऐप हैं, मतलब कि इनके ऊपर जुआ खेला जाता है जो इस्लाम में हराम है। अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन ऐप से बहुत से लोगों के साथ स्कैम हुआ है। अगर कोई बंदा इन ऐप्स के अंदर पैसे जीत भी जाता तो वो पैसे विड्रॉ नहीं होते थे। जब वो पैसों को विड्रॉ करते तो उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी। अब आते हैं उस बात पर कि डकी भाई के अलावा जो और यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इन एप्स की प्रमोशन करते थे, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? सिर्फ डकी भाई को ही क्यों अरेस्ट किया? अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डकी भाई के ऊपर FIR दर्ज हुई है कि वो बाइनोमो के लिए पाकिस्तान में एज अ कंट्री मैनेजर काम करते थे, वो भी हुकूमत की इजाजत के बगैर। अब कंट्री मैनेजर का मतलब यह है कि अगर कोई बाहर की कंपनी पाकिस्तान में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए वो पाकिस्तान में एक कंट्री मैनेजर रखेगी जो उसकी मार्केटिंग को समझेगा और उसकी प्रमोशन वगैरह को देखेगा। बाकी डकी भाई को अरेस्ट करने की एक और वजह यह भी है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं और उनको अरेस्ट करके बाकी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को ये मैसेज दिया है कि अब इन बेटिंग ऐप की कोई भी प्रमोशन नहीं करेगा। अब नेशनल साइबर क्राइम की टीम ने एक लिस्ट भी बनाई है जिसमें डकी भाई के अलावा और भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के नाम शामिल हैं जिन्होंने इन बेटिंग ऐप्स को प्रमोट किया है, क्योंकि लोगों ने इनके ऊपर भी FIR दर्ज करवाई है। तो इसका मतलब यह है कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, पर फिलहाल अभी हाई प्रोफाइल वाले बंदे को ही टारगेट किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। गुड बाय।